हेलो दोस्तों, रिजल्ट प्लस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर 8 देखेंगे। देखिए इस फिगर में ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें एंगल बी का मान 90 डिग्री का हो। एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एंगल बी जो है एक 90 डिग्री हैं, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया, जिसका एक एंगल के मान 90 डिग्री का हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल से है। इसमें इसे ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और बी सी को हम लोग बेस बोलेंगे और ए सी को एच बोलेंगे। देखिए पी का मतलब दोस्तों होता है परपेंडिकुलर। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस को बोलेंगे बी बोलेंगे और एच को दोस्तों हाइपोटेनस बोलेंगे। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल से हैं, इसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होंगे, एक एच होंगे, मतलब हाइपोटेनस होंगे दोस्तों। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं दोस्तों। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यदि आपको एच नहीं मालूम होगा, पी और बी मालूम हो दोस्तों, तो इस फॉर्मूला से आप एच फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखिए ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि बी के मान 90 डिग्री है दोस्तों। बी का मान 90 डिग्री है, एक एंगल का मान 90 डिग्री रहेगा, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यानी ए बी सी जो हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से। इसमें देखिए साइन थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होगा पी बटे में एच होंगे। ठीक है, कोस थीटा का फॉर्मूला होगा बी बटे एच होंगे, और टेन थीटा का फॉर्मूला दोस्तों पी बटे बी होते हैं। देखिए दोस्तों पी का मतलब होता है दोस्तों परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और बेस का मतलब दोस्तों बी होंगे, और एच का मतलब दोस्तों हाइपोटेनस होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग पी बी एच बोलेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। दोस्तों हाइपोटेनस दोस्तों सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हाइपोटेनस सबसे बड़ा भुजा होती है, सबसे बड़ा साइड होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच होंगे, कोस थीटा इक्वल टू बी बटे एच होंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी होंगे। देखिए साइन थीटा का दोस्तों अपोजिट दोस्तों कोसेक थीटा होता है। यहाँ देखिए दोस्तों साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होगा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होंगे, और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होंगे दोस्तों। यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होंगे, और टेन थीटा बराबर दोस्तों 1 बटे कोट थीटा दोस्तों होंगे। देखिए इसी को दोस्तों साइन थीटा का अपोजिट दोस्तों क्या हुआ, कोसेक थीटा। यदि साइन थीटा का मान दोस्तों पी बटे एच है तो कोसेक थीटा का मान दोस्तों क्या होगा, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, यानी पी बटे एच को एच बटे पी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच होते हैं, लेकिन कोस थीटा दोस्तों सेक थीटा का अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी सेक थीटा का मान दोस्तों कोस थीटा का मान का उल्टा होंगे, यानी अपोजिट होंगे। यानी दोस्तों एच बटे बी दोस्तों होगा, एच बटे बी इसका फॉर्मूला हो जाएंगे। एच बटे बी इसका फॉर्मूला होंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं टेन थीटा का दोस्तों फॉर्मूला होता है बी बटे में एच होंगे। ठीक है, लेकिन टेन थीटा का अपोजिट क्या होते हैं, मैंने अभी दोस्तों बताया कि टेन थीटा का दोस्तों अपोजिट कोट थीटा होते हैं, यानी 1 बटे कोट थीटा होते हैं। तो यानी दोस्तों कोट थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, कोट थीटा का दोस्तों फॉर्मूला होगा टेन थीटा का फॉर्मूला का अपोजिट होंगे। यानी दोस्तों टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होंगे बी बटे पी होंगे। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पी को बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। देखिए इस एंगल थीटा का दोस्तों थीटा है, एंगल सी में का मान थीटा है दोस्तों, ठीक है। इस थीटा के अपोजिट को हम लोग, इस थीटा के अपोजिट को साइड अपोजिट टू एंगल थीटा बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। बी किसको बोलेंगे, देखिए एंगल सी के अपोजिट को हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी एंगल जिसको फाइंड करना हो आपको, उस एंगल के अपोजिट साइड को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस एंगल सी के एजेंट साइड को ही हम लोग बी बोलेंगे दोस्तों। देखिए एजेंट साइड एंगल थीटा का दोस्तों एजेंट साइड बी सी होगा, ठीक है। और एंगल थीटा का दोस्तों अपोजिट साइड ए बी होंगे, क्या हो दोस्तों, ए बी होंगे, ठीक है। इसी को पी बोलेंगे और एंगल थीटा के एजेंट साइड को हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। तो बी का मतलब दोस्तों होता है साइड एजेंट टू एंगल थीटा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एंगल सी की जब बात करते हैं दोस्तों, मैंने पहले बताया कि अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आपको कहा दे कि साइन सी फाइंड कीजिए, ठीक है, तो साइन सी का दोस्तों फॉर्मूला होता है पी बटे में एच होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है पी किसको बोलेंगे, एच किसको बोलेंगे, ठीक है। यदि आपको पता ही नहीं दोस्तों पी किसको बोलेंगे, एच किसको बोलेंगे, तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए जब हम लोग एंगल सी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये एंगल सी का एंगल दोस्तों थीटा है, एंगल सी को हम लोग थीटा मान लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए पी किसको बोलेंगे, कि दोस्तों जिस एंगल को निकालना है यानी साइन सी निकालना है, तो साइन सी के अपोजिट साइड को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। और एंगल सी के एजेंट साइड को ही हम लोग बी बोलेंगे यानी बेस बोलेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए ये एंगल सी है ना, इस एंगल सी के अपोजिट साइड को ही हम लोग पी बोलेंगे यानी साइड अपोजिट टू एंगल सी, ठीक है, या एंगल थीटा, ठीक है। और ये एंगल सी के एजेंट साइड है, देखिए बी सी दोस्तों क्या है, बी सी जो है एजेंट साइड है एंगल सी का, इसी को बोलेंगे हम लोग बी बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख दिया हूँ साइड एजेंट टू एंगल सी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी एंगल के अपोजिट साइड को ही हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे या कर्न बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी एंगल हो गया एंगल बी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, तो एंगल बी का मान 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो एंगल बी ये दोस्तों 90 डिग्री है एंगल बी, ठीक है। एंगल बी दोस्तों क्या है, 90 डिग्री है। तो इसके अपोजिट साइड दोस्तों क्या होगा, एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी होंगे, एंगल बी का अपोजिट साइड दोस्तों ए सी होंगे, यही ए सी को ही हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है, यानी हिंदी में कर्न बोलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखते ए बी, यहाँ लिखते हैं ए बी क्या दोस्तों हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और ए सी दोस्तों, ये ए सी हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया दोस्तों, और बी सी या बेस हो गया, बी सी बेस हो गया, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखिएगा। अब कोई क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं छूटेगा, एग्जाम में आप 100% नंबर लाइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एंगल ए के बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एंगल ए के बारे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए एंगल ए, यदि आपसे कहा दे कि कोस ए निकालिए, कोस ए फाइंड कीजिए दोस्तों, तो कोस ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों बी बटे में एच होते हैं, लेकिन आपको
बी पता ही नहीं है, एच पता ही नहीं है, कौन सा बी होगा कौन सा एच होगा, तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए दोस्तों, पहले मैंने बता चुका हूँ एंगल सी, सेम है दोस्तों एंगल ए भी है, ठीक है। तो एंगल ए के अपोजिट साइड को ही हम लोग पी बोलेंगे, बस सिंपल सी बात है। और एंगल ए के एजेंट साइड को दोस्तों यानी ए बी को हम लोग बी बोलेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा हो गया, सबसे बड़ी भुजा दोस्तों AC होगा, क्योंकि एंगल B का मान 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल दोस्तों 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल हो गया, तो उसी के जस्ट अपोजिट साइड को ही हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे और हिंदी में दोस्तों कर्ण बोलेंगे। यानी एंगल B के अपोजिट साइड दोस्तों AC हो गया, ठीक है दोस्तों। तो AC को हम लोग क्या बोलेंगे? H बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे दोस्तों, ठीक क्लियर। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग AB को हम लोग बोलेंगे B बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल A के एजेंट साइड दोस्तों, एंगल A का जो है इस एंगल A का एजेंट साइड है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एंगल A के अपोजिट साइड को दोस्तों, ये अपोजिट साइड दोस्तों, इस अपोजिट साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी BC बराबर दोस्तों P हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा AC हो गया, यानी AC को हम लोग H बोलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंस है ना, इसे आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में दोस्तों दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 11-12 में हो या इसके बाद पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देने वाले हो, तब दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर साइन थीटा दोस्तों, साइन थीटा बराबर साइन इंटू थीटा होगा, नहीं होगा दोस्तों, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि साइन थीटा को हम लोग इंटू नहीं कर सकते, गुना नहीं कर सकते हैं, साइन गुना थीटा नहीं दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों नंबर 1 मैं लिख दिया हूँ, साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कोस थीटा को भी हम लोग कोस इंटू थीटा नहीं कर सकते हैं, ये दोस्तों गलत हो गया, ठीक है। कोस थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोस एंड थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए टैन थीटा को भी टैन इंटू थीटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। यानी टैन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टैन एंड थीटा, ये दोस्तों नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको लोग गुना नहीं कर सकते हैं, टैन थीटा को टैन थीटा टैन इंटू थीटा दोस्तों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कोसेक थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोसेक एंड थीटा, कोसेक इंटू थीटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान, देखिए दोस्तों साइन थीटा का जो मान होती है, ठीक है, हमेशा जो है -1 से बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों 1 से छोटा होगा या बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा का मान दोस्तों -1 से बड़ा होंगे या बराबर होंगे या 1 से दोस्तों छोटा होंगे या बराबर होंगे दोस्तों। ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ कुछ हम बिंदु लिखे हैं, ठीक है। बिंदु नंबर 1 में दोस्तों क्या बताया गया है, द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए साइन और कोस थीटा का मान 1 से दोस्तों कम होगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस। देखिए साइन का फॉर्मूला दोस्तों होता है P/H होते हैं। देखिए P/H यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, P को H से भागा देंगे तो मान लीजिए P के मान 2 है, H के मान दोस्तों 5 है दोस्तों। यदि H के मान हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे बड़ी एंगल के दोस्तों अपोजिट साइड को ही हम लोग H बोलते हैं, यानी सबसे बड़ा एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग H बोलेंगे, यानी सबसे बड़ा भुजा दोस्तों
कर्ण होता है यानी एच होता है, हाइपोटेनस होता है, इसलिए हाइपोटेनस का मान दोस्तों सबसे बड़ा होगा। यदि सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा अंक को दोस्तों, सबसे बड़ा डिजिट को यदि हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो मान दोस्तों 1 से कम ही होगा, इसलिए साइन थीटा का मान दोस्तों 1 से कम होगा या 1 से बराबर होगा। ठीक है। और दोस्तों कोस थीटा दोस्तों देखते हैं। देखिए कोस थीटा फॉर्मूला दोस्तों होता है b/h होते हैं, यानी b को दोस्तों 1 मान लेते हैं, h को 5 मान लेते हैं। ठीक है। देखिए h का मान दोस्तों हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि मैंने बताया था सबसे बड़ी एंगल के अपोजिट साइड को ही मतलब हाइपोटेनस बोलेंगे, और हाइपोटेनस दोस्तों सबसे बड़ी भुजा होती है ना, बेस से और परपेंडिकुलर से। देखिए यदि 1/5 को दोस्तों डिवाइड देंगे दोस्तों, तब भी इसका मान 1 से दोस्तों कम ही होगा, 1 से दोस्तों क्या होगा, कम होगा दोस्तों। ठीक है। यानी साइन थीटा और कोस थीटा का मान दोस्तों 1 से अधिक कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कोस ए इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। दोस्तों यहाँ पर गलती हो गया है, लेस लिख दीजिएगा। ठीक है। लेस देन 1 होते हैं, हमेशा 1 से कम होता है, मैंने अभी भी बताया हूँ। उसके बाद देखिए द साइन ए कोस ए नेवर एक्सेड 1, 1 से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए कोसेक थीटा का मान और सेक थीटा का मान दोस्तों हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा 1 से बड़ा होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है बिंदु 1 में। देखिए पहले द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। देखिए दोस्तों साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का अपोजिट दोस्तों क्या होगा। देखिए तो साइन थीटा का अपोजिट दोस्तों 1/कोसेक थीटा होंगे। ठीक है। कोसेक थीटा होंगे, और कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होंगे। ठीक है। देखिए साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान दोस्तों हमेशा दोस्तों 1 से छोटा होता है, मैंने बताया था कि यहाँ देखिए साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान दोस्तों हमेशा 1 से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हूँ मैं, ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटा होगा। इसलिए दोस्तों साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है। और कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, इसलिए क्या होगा, ये 1 से कम हुआ साइन कोस, तो ये सेक और कोसेक दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होंगे, कौन, कोसेक और सेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे खेला मत समझिए। एग्जाम में दोस्तों MCQ क्वेश्चन पूछ देगा तो जवाब नहीं दे पाइएगा। ठीक है। इसे गौर से समझिए। ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों कोसेक थीटा का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोसेक थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, h/p दोस्तों p होते हैं। ठीक है। h का मान सबसे बड़ा होता है तो इसको हम लोग 5 मान लेते हैं, और p को दोस्तों हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 को 3 से डिवाइड दीजिएगा तो कभी भी आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, है ना, 1 से दोस्तों ज़्यादा ही होगा, तो 1 से इसका मान ज़्यादा होंगे दोस्तों। इसलिए कोसेक थीटा का मान जो है 1 के बराबर होंगे या 1 से ज़्यादा होंगे। देखते हैं सेक थीटा का। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है h/b, क्योंकि दोस्तों कोस का फॉर्मूला होता है b/h, तो सेक इसका अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो h/b होंगे। इसका h का मान दोस्तों 5 मान लेते हैं और b का मान दोस्तों 2 मान लेते हैं दोस्तों, तब इसका आंसर दोस्तों हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं देगा। इसलिए सेक और कोसेक जो हैं हमेशा 1 से बड़ा होंगे या तो इक्वल होंगे, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। इसके बाद देखते हैं टैन थीटा। ठीक है। टैन थीटा का मान दोस्तों और कोस थीटा का मान हमेशा -∞ और +∞ के बीच में होता है। ठीक है। देखिए टैन थीटा और कोस थीटा का मान हमेशा दोस्तों -∞ और +∞ के बीच में होता है, इसे दोस्तों याद रखिएगा। और टैन थीटा का मान दोस्तों हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है दोस्तों। कैसे देखिए,
यदि tan थीटा का मान दोस्तों फॉर्मूला होता है P बटे में B होते हैं, ठीक है। यदि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों बनाते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पर 4 3 5 दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। यदि हम लोग एंगल C को थीटा मान लेते हैं दोस्तों, तो इससे हम लोग P बोलेंगे और इसे दोस्तों हम लोग B बोलेंगे। मैंने बताया हो पहले, है ना। देखिए तो P का मान दोस्तों हो जाएगा 4, B का मान 3। यदि आप इसको डिवाइड दीजिएगा दोस्तों तो 1 से मान बढ़ा देगा, छोटा पॉइंट में डेसिमल में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, या देखिए या दोस्तों 3 को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 बार में लगेगा, ठीक है। बच्चा का फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे, फिर 0, ठीक है। फिर 9 हो जाएगा, फिर 1, फिर पॉइंट दिया हुआ है 0, फिर 9 तो 1 बचेगा, यानी दोस्तों इसका मान होगा दोस्तों 1.33, यानी 1 से दोस्तों बड़ा ही है। तो इसी तरह tan थीटा और cos थीटा का मान दोस्तों इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगा, और ये दोस्तों 1 से ही बड़ा ही होगा, इसका मान का कम कभी नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं द वैल्यू ऑफ tan थीटा cos थीटा वेरी फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और पॉइंट 2 में दोस्तों द वैल्यू ऑफ tan थीटा नॉट ऑलवेज लेस देन 1, 1 से कभी कम नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। देखिए द ग्रेटेस्ट द अपोजिट एंगल द लॉन्गर द साइड। देखिए इसमें कहा गया दोस्तों विपरीत कोण जितना बड़ा होगा भुजा उतनी लंबी होगी, ठीक है। विपरीत कोण यानी अपोजिट एंगल जितना बड़ा होगा दोस्तों उतना ही उसकी साइड दोस्तों बड़ा होगी, लंबा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए एंगल दोस्तों ए के मान 75 डिग्री है, और एंगल बी का मान दोस्तों 35 डिग्री है, और एंगल सी का मान 70 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। यानी एंगल ए 75, एंगल बी 35 और एंगल सी दोस्तों 75 डिग्री है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा साइड बड़ा है छोटा है। दोस्तों एंगल ए सबसे बड़ा भुजा है, उसके बाद एंगल सी का नंबर आएगा, एंगल सी एंगल ए से अपेक्षा छोटा है, फिर एंगल सी के अपेक्षा दोस्तों एंगल बी छोटा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कौन सा साइड बड़ा होगा। मैंने बताया अभी विपरीत कोण जितना बड़ा होगा भुजा उतनी लंबी होगी, यानी एंगल ए दोस्तों 75 डिग्री है तो एंगल बी जो है सबसे बड़ा होगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा होगा, BC सबसे बड़ा होंगे, यानी एंगल ए सबसे बड़ा एंगल है दोस्तों, तो BC जो हैं सबसे बड़ा होंगे। एंगल C ए के अपेक्षा छोटा है, यानी एंगल C का अपोजिट दोस्तों, एंगल C का अपोजिट जो हैं AB जो हैं BC के अपेक्षा छोटा होंगे, और एंगल B सबसे छोटा है दोस्तों, एंगल B जो हैं सबसे छोटा है, इसलिए AC जो हैं सबसे छोटा भुजा दोस्तों होंगे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम के लिए, इससे दोस्तों क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में, ठीक है। और ये दोस्तों कॉन्सेप्ट यदि आप नहीं जानिएगा तो कोई भी दोस्तों मैथ सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ट्रायंगल का मैथ, कौन सा साइड छोटा है बड़ा है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल इसको मान लीजिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों सबसे बड़ा एंगल बी होता है, ठीक है। और इसी बी के अपोजिट साइड क्या AC है, तो इसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग एंगल सी की बात करते हैं दोस्तों, इसका एंगल सी के अपोजिट को हम लोग P बोलेंगे, और एंगल सी के एजेंट साइड को हम लोग B बोलेंगे दोस्तों, मैंने बताया था अभी। आशा करता हूं दोस्तों हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो दोस्तों। आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए। इसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।